हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते तो नहीं हैं, कभी कभी सुन लेते हैं, बट उसी क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं तो उसी की गलती के कारण हमारे जो कैलकुलेशन होते हैं वो जनरली तो मतलब कई केसेस में सही हो जाते हैं पर कई केसेस में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं बोर्ड मास। उसका नाम है बोर्ड मास। दरअसल आपको अगर बताऊं तो ये बोर्ड मास कोई ना तो वैज्ञानिक है, ना कोई साइंटिस्ट है, ना ही किसी जानवर का नाम है, ना ही कोई फ्रूट्स है। ये बोर्ड मास एक्चुअली रूल है, ये रूल है। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास होता क्या है, तो इन सब के अलग अलग जो लेटर लिखे हैं BODMAS, इन सब के अलग अलग मतलब हैं, हिंदी में इंग्लिश में सब में। देखो हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या है, ब्रैकेट। बी मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट को आप जानते हैं कि हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ठीक है, कोष्टक। कोष्टक कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, या करली ब्रैकेट्स ऐसे लगाते हैं, या फुल ब्रैकेट्स बड़ा वाला ये ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट्स अथवा कोष्टक लगाते हैं। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ। या इसी को हिंदी में या इंग्लिश में और भी कहते हैं, इसी को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर मतलब पावर भी इसी को कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की पावर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि x की पावर x² है, या √x लिखा है, या x⁻⁴ या x⁻3 ऐसा कुछ लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑफ में। ऑफ को एक और चीज़ कहते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट इसी को कहते हैं ऑफ को, मतलब पावर जो होती है उसको। फिर डी मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है, डिवीज़न। और डिवीज़न को हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक है, और भाग का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, अथवा ऐसे भी होता है। ऐसे मतलब कि मान लो x/y लिखा है तो इसको ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ। फिर m मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीपल, मल्टीपल तो एक्चुअली वो होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में गुणा। जब हम किसी चीज़ को गुणा करते हैं, मतलब दो चीज़ों को, चार चीज़ों को, तीन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद ए मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन, और एडिशन को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, जोड़ अथवा योग बोलते हैं, योग। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घटाना। और घटाना का साइन कैसे होता है, ये माइनस होता है, और ये जो जोड़ है इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसी में जो चीज़ें और होती है मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड मास, ये रहा BODMAS, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो इंग्लिश में तो मैं समझा दिया, हिंदी में इसको कोष्टक बोलते हैं, तो कोष्टक को आप अगर को लिख दो, ठीक है, क्लियर है। फिर ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में इसको का बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना 5 का 6%, 5 का 6% मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक है, कैसे होता है, 5 का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 को हम अपनी जगह रखेंगे, और परसेंट का मतलब 1/100, तो ये हो जाता है। तो एक्चुअली ये 30/100 होता है, और इसी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 0.3। दरअसल ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, पर यहाँ पर का होता है। फिर डी मतलब डिवीज़न होता है, तो इसको भाग कहते हैं, तो भाग को भा लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल बड़ा भा लिख रहे हैं। फिर एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, तो गुणा को हम हिंदी में गु लिखते हैं, छोटा गु, गुणा। ठीक है, फिर योग में यो लिखते हैं, ये ए मतलब एडिशन होता है, तो योग, योग को यो लिख दिए, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना को घा लिख दिए। अब आप इसको रीड करो, को का भागु योग। ठीक है, को का भाग योग, ये होता है एक्चुअली बोर्ड मास। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जब इनको हम कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, तब हमें समझ आएगा कि मतलब एक्चुअल में ये होता क्या है, इनको हम क्यों पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन इसके होते हैं, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी में आपको बात करूं कि देखो क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो ये क्वेश्चन है 1/2 + 3 ब्रैकेट, मान लो लगा दिया 2 + 7 / 4 - 10
ये डिवीज़न 5 और इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, मैं इसी में बता देता हूँ आपको। ये जो आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा आपने, डिवीज़न पढ़ा और ये मल्टीप्लाई पढ़ा। ये दोनों डिवीज़न मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये किधर से लागू होंगे, ये तो कहीं भी लागू हो जाएंगे। ब्रैकेट जहाँ है वहाँ पहले सॉल्व करोगे, ऑफ मतलब गुणा अथवा पावर जो भी है इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ऑफ मतलब इसको का को सॉल्व करोगे, ऑफ को अथवा पावर को, फिर आप डिवीज़न को सॉल्व करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, फिर एडिशन को सॉल्व करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। मतलब आपके सॉल्व करने का या इन चिन्ह को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मतलब पहला प्रायोरिटी आप ब्रैकेट को दोगे, ठीक है। उसके बाद ही आप ऑफ में जाओगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं, उसके पहले डिवीज़न आप करोगे। क्लियर है, इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। मतलब सबसे आखिरी में आप एस को सॉल्व करोगे, मतलब घटाना सब्ट्रैक्शन, और सबसे शुरू में आप क्या करोगे, ब्रैकेट को। पहली बात नोट करने की। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि जहाँ आपको मान लो एक साथ डिवीज़न भी लगा है मल्टीप्लाई भी लगा है, तो आप कहाँ से पहले डिवीज़न करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक। और ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर लगा हो तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, मतलब ये पहले इधर करोगे, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे। ध्यान रहिए, जब भी डिवीज़न अथवा मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट से राइट जाओगे और लेफ्ट से राइट। और वैसे तो आपने सीखा ही सही कि पहले डिवीज़न होता है, हम पहले यानी भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, ठीक। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका तरीका होता है, देखो अभी हमने क्या सीखा कि पहले बोर्ड मास में यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा BODMAS, इसी के अनुसार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये रहा पहले B मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 + 7 मतलब ये 9 हुआ, और 9 डिवाइडेड बाई 4 ये हुआ। अब उसके बाद देखो ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद B के बाद O लगा है, O मतलब ऑफ, ऑफ मतलब ये वाला जो 3 ऑफ होता है, तो ये इसको बोलते हैं 3 ऑफ। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 हमने इंटू कर दिया, ठीक है। ऑफ को मतलब इंटू ही होता है, बट उसको पहले सॉल्व करते हैं इंटू। देखो एक तो ऑफ होता है, इंटू भी यही, इसका भी मतलब इंटू ही होता है, बट इस इंटू के पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने ये 3 रख दिया, 3 × 9/4। अभी ये 1/2 तो अपनी जगह है, तो इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फिर ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब बताओ यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है, तो हम क्या करेंगे, इतना तो हमने कर दिया, ठीक। अब इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई को करेंगे। मान लो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि पहले अगर आप ब्रैकेट लगा ये डिवीज़न लगाते हो तो 10 डिवाइडेड बाई 5, फिर ये इंटू लगा दिए तो ये 3 हो गया। तो मतलब 10 × 30, या इसको आप काट दो तो 5 × 2 = 10, मतलब आपको यहाँ से 6 मिल गया, ठीक। अगर आप पहले मल्टीप्लाई को करते हो तो मान लो 5 × 3 = 15 हो गया, तो ये 10 और ये डिवीज़न कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको 10/15, इसको मतलब आप 2/3 निकाल के लाओगे। अब बताओ, आपने तरीका तो दोनों जगह सही लगाया, पर यहाँ 6 आया था, यहाँ 9 आया था, मतलब एक ना एक तो कोई गलत है। इसीलिए नियम बना है कि पहले ब्रैकेट में आप डिवीज़न और मल्टीप्लाई है तो आप पहले डिवीज़न लगाओगे, ठीक है। तो डिवीज़न जो पहले आपने तरीका लगाया वो सही था। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये रहा 10 और बटे ये 5, फिर इंटू इसको लिखोगे 3, ठीक है। अब देखो ये 1/2 अपनी जगह है, ठीक है। अब ये 9 × 27 ये हो गया, बटे 4 ये अपनी जगह है। ये वाला पार्ट अलग है, तो इसको अब डिवाइड कर दो, तो -2, 5 × 2 = 10 और ये ×3, ठीक है। अब देखो ये भी डिवीज़न है, तो इसको भी सॉल्व कर लो, जो भी आए, या रहने दो इसको, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो। ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 27/4 और ये -2, 3, 6। अब जब कुछ भी नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इसकी बेस में 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। 2, 4, 1 का एलसीएम हमेशा 4 होगा।
ठीक। अब 4 में इस 2 का डिवाइड करोगे तो इस 2 का जब डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, और फिर इस 1 में उस 2 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2, फिर ये वाला साइन जो लगा है प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर इस 4 में इस 4 का आपने डिवाइड किया, कितना आया 1, तो उस 1 में 27 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इस 27 में मल्टीप्लाई, फिर ये रहा माइनस तो हमने माइनस लगा दिया ये, और इसको लाइन को आगे बढ़ाओ, फिर ये रहा, ये देखो इस 4 में इस 1 का हमने डिवाइड किया तो कितना आया 4, अब 4 में इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 आपने ये कर दिया। इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करो तो 1 2 जा 2 प्लस 27 1 जा 27 और माइनस 6 4 जा 24, 6 चौका 24, ठीक है, और बट्टे 4। अब ये देख लो 27 में से 2 चल, अब देखो अब नियम तो ये है कि प्लस माइनस अब यहाँ पर करोगे तो कैसे भी आ जाएगा आंसर, बट नियम ये कहता है कि 2 प्लस 27 पहले आप प्लस कर लो तो ये 29 हो जाएगा, फिर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है। अब ऊपर से देखो ये एक ना अलग चीज़ है तो इसको करोगे तो ये 5 आएगा और डिवाइडेड बाई 4, ये तरीका हुआ, ये आंसर हुआ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, बोर्ड मास, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बोर्ड मास, आपको दिमाग में अब तक याद हो जाना चाहिए कि बी मतलब पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो ऑफ लगा है, तो पहले तो उस ऑफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। 2 इंटू 4, देखो ये ऑफ लगा तो 2 इंटू 4, फिर ये प्लस लगा है, ये 6, ये ब्रैकेट के अंदर हुआ। अब इसको और सॉल्व करोगे तो देखो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौका 8, तो 8 प्लस 6 मतलब आप इसको 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ क्या मिली, 14 मिली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14। अब देखो ये मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ नहीं लगा होता तो आप इसको आप समझ के इस डिवीजन से पहले सॉल्व करते। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है चिन्ह, तो चिन्ह मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ डिवाइड लगा है, तो पहले आप देखो डिवाइड सॉल्व करोगे देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई। पर अगर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा होता, मान लो ये चिन्ह नहीं होता, तो फिर ये ऑफ में काउंट होता, ब्रैकेट लगा था तो ब्रैकेट के बाहर ये 4, तो 4 ऑफ काउंट होता। तब आप पहले इस 4 का इसमें जो भी इधर अंदर आया था, जैसे ये 14 आया तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते, ठीक, फिर उसको डिवाइड करते। पर यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया है, इसलिए 8 डिवाइडेड बाई 4 आप करोगे, फिर ये मल्टीप्लाई वाला साइन ये, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 4 और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। अब ये इतना हो गया, फिर ये देखो इधर जो भी लिखा है उसको लिख दो, तो ये प्लस का 32 माइनस 2, अब ये 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 ये 2 हो जाएगा इंटू 14 प्लस का 32 माइनस का 2, ठीक। अब इन दोनों में देखो ये मल्टीप्लाई पहले आता है फिर एडिशन आता है, तो 14 गुणे 2 मतलब ये 28 हो गया, प्लस 32 और माइनस 2, इन दोनों को अब ऐड करेंगे, देखो पहले एडिशन आया है तो ये दोनों कितना हो गया 60 और माइनस 2 मतलब ये 58 आ गया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। ध्यान रहे जब कभी आप ऐसा फंस जाओ तो आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है, इन दोनों में भी लेफ्ट से राइट, इन दोनों में भी लेफ्ट से राइट, ठीक है। मतलब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी लेफ्ट टू राइट और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। देखो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब आप पहले इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिया है ताकि आपकी दिमाग चले। देखो क्या होता है बोर्ड मास, हमारा बोर्ड मास, ठीक है। तो हम उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना है अपने को, पहले तो ब्रैकेट लगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट देखो ये क्या होता है, ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है, फिर ये वाला करली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स होते हैं ये वाले जो लगे हैं, और ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक। तो ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, देखो ये ब्रैकेट के अंदर ये -6 है और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये 38 प्लस 6 हो गया। ये अभी एक ब्रैकेट लगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। फिर ये इंटू लगाए तो इसको हमने ऐसे लगा दिया, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स है, देखो ये 9
माइनस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 होगा, तो ये हमने 7 रख दिया, ये बाहर वाला माइनस ये रख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट और ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर ये डिवाइड एज इट इज़ हमने लगा दिया, ये बड़ा ब्रैकेट चालू कर दिया। देखो ये 4 ऐसे ही हमने रख दिया, इंटू हमने ऐसे रख दिया। ये क्या है 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4, तो प्लस और माइनस जब एक साथ जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे -4। तो 6 - 4, पहले ये ब्रैकेट इसको सॉल्व करोगे, ये एक ब्रैकेट पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 6 - 4 हो जाएगा। 6 - 4 को अभी ये ब्रैकेट में ही लगा दो। ठीक है, अब देखो ये 38 + 6 कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, इंटू ये इंटू हमने लगा दिया, और 9 - 7 मतलब ये 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट, अब कोई सा भी ब्रैकेट यहाँ लगा दो, चलो बिगर ब्रैकेट लगा दो, आपको जो इच्छा हो वो लगा दो। जब एक ब्रैकेट बचता है तो कोई भी लगा सकते हैं आप, पर जनरली हम ये स्मॉलर ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला। ठीक, डिवाइडेड, अब देखो ये 6 - 4 कितना होगा 2 होगा, तो ये 4 × 2 आप ये ब्रैकेट के अंदर ही लगाओगे। ठीक, अब देखो ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 88 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ये हो गया 88 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब ये क्या हो गया 11 हो गया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पावर वाला। देखो तो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास जो कहता है आप उसी को लगाओ, आपको डरना नहीं है कि कोई डरना ऐसा है कि आप कौन सा किसको लगाओगे तो गलत होगा, नहीं, क्यों गलत होगा भाई, हम गलत ना करने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये तरीका हम इसीलिए तो सीख रहे हैं। देखो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं कहीं, तो ब्रैकेट दिख रहा क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा। फिर ऑफ कहीं दिख रहा क्या, देखो ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर है तो ब्रैकेट, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप इसी को 4⁴ लिख सकते हो, तो ये 4⁴ आप लिख सकते हो, 2 × 2। ठीक है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 - 4। ठीक है, इसके बाद भाई ऑप्शन भी ऐसे होंगे, देखो 4⁴, 0, 4⁴1, 4⁴3, 4⁴4, ऐसे ये ऑप्शन है ABCD करके, ABCD। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इस सिस्टम में तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा, कहीं ऑफ दिख रहा क्या, कहीं नहीं दिख रहा। फिर क्या करेंगे हम, डिवीज़न करेंगे। तो आपको देखो डिवीज़न जहाँ दिख रहा है वो कर दो। अब यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, तो पहले आप डिवीज़न को करोगे, तो ये 4⁴, ये प्लस हमने ऐसे ही लगा दिया, ये वाला 4 को हमने ये लिख दिया, ये मल्टीप्लाई को हमने ये लिख दिया, 4 डिवाइडेड बाय 4 ये वाला पार्ट इतना करोगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1 हो जाएगा, 1। फिर ये माइनस वाला 4 हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये 4⁴ हमने ऐसे ही रख दिया। ठीक, फिर ये देखो 4 × 1 है, अब यहाँ डिवीज़न हो गया, अब कोई डिवीज़न नहीं है। अब मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे। तो ये लाला हमने प्लस लगा दिया, 4 × 1 मतलब 4 लगा दिया, और ये -4 लगा दिया। ठीक, अब देखो ये +4 -4 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4⁴। ठीक, क्योंकि आप देखो कि अब यहाँ पर आप करोगे तो ये फिर बोलोगे कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे ये 4⁴ और इसको प्लस आप अलग से ऐसा रख दो, फिर ये -4, तो यही अल्टीमेटली ये कट ही जाएगा, तो 4⁴ बचा। अगर आपको बोर्ड मास समझ आया है तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाता हूँ। देखो बोर्ड मास अगर आप बढ़िया से आपसे अच्छे से समझ गए तो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 0.73 है ये, 0.73 डिवाइडेड बाई 1.7 प्लस 45 × 2, ये है एक पहला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में। दूसरा 35 माइनस ये ब्रैकेट में, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट 10 - 12 - 10 - 4, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर ये क्लोज ब्रैकेट। इन दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर ये लिख के बताओ कि हाँ आप पहली बार आए चैनल पर, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप ये नए हैं तो बताना है, तो मुझे पता चले कि हाँ मुझसे नए नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नए बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा है। आपको जितना समझ में आ रहा है वो लिखो कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो इनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। एग्जाम ट्रिक से बने रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।